नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड ज़िला सीरीज़, जिसमें जो हम पहला ज़िला है जिसे हम कवर करेंगे वो है हरिद्वार। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हरिद्वार को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए गढ़वाल का प्रवेश द्वार, बी चारों धामों का प्रवेश द्वार, सी विश्व योग की राजधानी, डी उत्तर का काशी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी चारों धामों का प्रवेश द्वार। दोस्तों, इसके दूसरे ऑप्शन पे मैं एक नज़र डालते हैं। जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है वो कहा जाता है कोटद्वार को। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। विश्व योग की राजधानी, विश्व योग की राजधानी कहा जाता है ऋषिकेश को। ऋषिकेश को विश्व योग की राजधानी कहा जाता है। और जो उत्तर का काशी है वो उत्तरकाशी को कहा जाता है। उत्तरकाशी को उत्तर का काशी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग ने गंगा को कहा था, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था उसने गंगा को क्या कहा था। इसके ऑप्शन से हैं ए कालिंदी, बी भागीरथी, सी महाकाली, डी महाभद्रा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी महाभद्रा। ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा था। दोस्तों, इसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। कालिंदी, जो कालिंदी है वो है यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी था। यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। महाकाली, जो काली नदी है जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है उसे महाकाली भी कहते हैं। देवप्रयाग से पहले गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार जिले का गठन हुआ था। जो हरिद्वार जिला है उसका गठन कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं ए 1817, बी 1891, सी 1988, डी 1995। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी 1988। 1988 को हरिद्वार जिले का गठन हुआ था। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले का गठन हुआ था। और इसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। 1817 को देहरादून जिले का गठन हुआ था। देहरादून जिले का गठन 1817 को हुआ था। 1891 में दो जिलों का गठन हुआ था। अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का गठन 1891 को हुआ था। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का हुआ था गठन। और 1995 को 25 दिसंबर 1995 को यूएस नगर का गठन हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था। इसके ऑप्शंस हैं ए राजा विक्रमादित्य ने, बी रानी अहिल्याबाई ने, सी राजा मानसिंह ने, डी रानी धनकौर ने। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए राजा विक्रमादित्य ने। जो राजा विक्रमादित्य थे वो थे उज्जैन के राजा थे। इन्होंने अपने भाई भरतहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया था। दोस्तों, इसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। बी रानी अहिल्याबाई जो है इन्होंने हरिद्वार में कुशावर्त घाट का निर्माण कराया था। यहाँ पितृ तर्पण कार्य होते हैं कुशावर्त घाट में। जो सी राजा मानसिंह हैं इन्होंने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। जो हर की पैड़ी जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था उसका जो जीर्णोद्धार है वो राजा मानसिंह ने कराया था। और रानी धनकौर ने कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो ये रानी धनकौर है वो लंढौर रियासत की रानी थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल कितना है। जो हरिद्वार जिला है उसका क्षेत्रफल कितना है।
इसके ऑप्शंस हैं ए 5,329 वर्ग किलोमीटर, बी 1,984 वर्ग किलोमीटर, सी 2,360 वर्ग किलोमीटर और डी 2,246 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी 2,360 वर्ग किलोमीटर जो है वो हरिद्वार का क्षेत्रफल है। दोस्तों इसके दूसरे ऑप्शंस में एक नज़र डालते हैं। जो 5,329 वर्ग किलोमीटर है ये है पौड़ी जिले का क्षेत्रफल। जो पौड़ी जिला है उसका क्षेत्रफल 5,329 वर्ग किलोमीटर है। 1,984 वर्ग किलोमीटर है रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल। रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल है। और 2,246 वर्ग किलोमीटर है वो है बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल। बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल 2,246 वर्ग किलोमीटर है। और 2,360 जो वर्ग किलोमीटर है वो है हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिद्वार जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? जो हरिद्वार जिला है उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 6, बी 8, सी 11 और डी 13। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी 11 सीटें। और हरिद्वार में सर्वाधिक सीटें हैं। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में ही हैं जो जिनकी संख्या है 11। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? जो ऊपरी गंगा नहर है उसका निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1840 में, बी 1850 में, सी 1842 में, डी 1854 में। दोस्तों इसका जो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी 1842 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और जो 1854 में बनकर पूरा हुआ, इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। और जो ऊपरी गंगा नहर है इसका जो उद्घाटन है वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। उस टाइम वो भारत के गवर्नर जनरल थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षिति का गठन कब हुआ था? जो झिलमिल झील संरक्षण आरक्षिति है हरिद्वार में, इसका गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 2002 में, बी 2005 में, सी 2009 में, डी 2012 में। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी 2005 में झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित का गठन हुआ था। और दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,784 वर्ग हेक्टेयर। इस जो झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित है इसका क्षेत्रफल है 3,784 वर्ग हेक्टेयर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति कुंज की स्थापना किनके द्वारा की गई? जो शांति कुंज है हरिद्वार में उसकी स्थापना किनके द्वारा की गई? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए गुरु राम राय द्वारा, बी स्वामी राम शर्मा द्वारा, सी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, डी स्वामी रामदेव द्वारा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी स्वामी राम शर्मा द्वारा। स्वामी राम शर्मा द्वारा शांति कुंज की स्थापना 1971 में की गई। 1971 में इसकी स्थापना की गई शांति कुंज की। दोस्तों इसके दूसरे ऑप्शंस को एक नज़र देखते हैं। स्वामी रामदेव द्वारा पतंजलि विद्यापीठ की स्थापना की गई। पतंजलि विद्यापीठ जो है हरिद्वार में उसकी स्थापना स्वामी रामदेव द्वारा की गई। और जो गुरु राम राय है इनकी पत्नी पंजाब कौर द्वारा झंडा दरबार की स्थापना देहरादून में की गई। झंडा दरबार जो गुरुद्वारा है उसकी स्थापना गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर द्वारा 1707 में हरिद्वार में देहरादून में की गई। देहरादून में की गई।
और जो ऑप्शन सी है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1900 में पंजाब में की गई और इसे 1902 में हरिद्वार में लाया गया, हरिद्वार में स्थापित किया गया, स्थानांतरित किया गया गुरुकुल कांगड़ी को। और 2002 में इसने अपना शताब्दी वर्ष पूरा किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारायणी शिला स्थित है, जिसके ऑप्शंस हैं ए कनखल में, बी रुड़की में, सी ज्वालापुर में, डी भीमगोंडा में। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए कनखल में। नारायणी शिला कनखल हरिद्वार में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनसा देवी मंदिर स्थित है, जो मनसा देवी मंदिर है हरिद्वार में, वो कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए नील शिखर में, बी विल्व शिखर में, सी नारायण शिखर में, डी नर शिखर में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी विल्व शिखर में। और दोस्तों विल्व शिखर में एक और दिव्य सरोवर भी स्थित है। दिव्य सरोवर जो है वो विल्व शिखर पर स्थित है। तो विल्व शिखर पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं विल्व शिखर से। पहला, मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, दूसरा दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है। तो दोनों के जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, विल्व शिखर पर। दोस्तों इसके दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। जो नील शिखर है, जो नील शिखर है इस पर चंडी देवी मंदिर, जो चंडी देवी मंदिर है वो नील शिखर पर स्थित है। और 1997 में चंडी देवी मंदिर में रोपवे का निर्माण किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था, जो भारत माता मंदिर है उसका उद्घाटन किया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, सी सरोजनी नायडू जी ने, और डी इंदिरा गांधी जी ने। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों भारत माता मंदिर के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। जो भारत माता मंदिर है इसकी जो ऊंचाई है वो है 180 फीट ऊंचाई जो मंदिर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983 में भारत माता मंदिर की स्थापना हुई थी, जो मित्रानंद द्वारा हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी भारत माता मंदिर की। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसकी प्रथम महिला सदस्य कौन थी? दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए चंद्रप्रभा एतवाल, बी सुधा रानी पांडे, सी आयरिन पांडे, डी इलाचंद जोशी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी सुधा रानी पांडे, इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना, जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है उसकी स्थापना हरिद्वार में कब की गई? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए 1928, बी 1947, सी 1853, डी 1978। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो डेट, अगर एग्जैक्ट डेट आती है तो वो आती है 14 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसके जो दूसरे ऑप्शन है उन पर एक नज़र डालते हैं। 1928 में, जो 1928 है उस वहाँ भारत में, जो हरिद्वार में भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1928 में। और 1947 को देखते हैं। 1947 में
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1947 में हरिद्वार में की गई थी। 1853 में बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स की स्थापना रुड़की में की गई थी। ये सभी जो संस्थान है वो हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो एशिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कौन सा है? दोस्तों इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, बी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़, सी जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल, या डी आईआईटी रुड़की। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी आईआईटी रुड़की। और आईआईटी रुड़की के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। आईआईटी रुड़की की स्थापना 1847 में की गई थी। 1847 में जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हो रहा था, उसकी देखरेख के लिए इसका निर्माण किया गया था। और 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा गया। और 21 सितंबर 2001 को इसको देश का 7वां आईआईटी का दर्जा दिया गया। देश का 7वां आईआईटी है ये। इसको 21 सितंबर 2001 को देश का 7वां आईआईटी का दर्जा दिया गया। और एक इफेक्ट और बताता हूँ इसके बारे में मैं आपको। आईआईटी रुड़की भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। और इस विभाग की स्थापना 1960 में की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है पेपर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र था। जो गोरखों का शासन जब उत्तराखंड में था, तो उस समय दास मंडी का जो केंद्र था वो हरिद्वार में कहाँ पर था? तो दोस्तों जिसके ऑप्शंस हैं वो है ए ज्वालापुर, बी भीमगोड़ा, सी रुड़की, डी मंगलौर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी भीमगोड़ा। भीमगोड़ा उस टाइम पे हरिद्वार में दास केंद्र था, दासों की बिक्री का केंद्र था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? जो लक्सर जंक्शन है हरिद्वार से उसे कब जोड़ा गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1900 में, बी 1884 में, सी 1907 में, डी 1896 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी 1896। 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। और दोस्तों 1900 में हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया। हरिद्वार को देहरादून से रेल मार्ग से जोड़ा गया, देहरादून से। और दोस्तों एक रेल जो राज्य का सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला है वो हरिद्वार ही है। जो सर्वाधिक रेल ट्रैक जिस जिले में है वो हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पथरी परियोजना किस पर स्थित है? जो पथरी परियोजना है वो किस पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सोलानी नदी पर, बी गंगा नहर पर, सी पीली नदी पर, डी कोटावली नदी पर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है बी गंगा नहर पर। और जो ये पथरी परियोजना है ये है 20 मेगावाट की 20 मेगावाट की ये परियोजना है। और ये है तुम्हारा हरिद्वार में है। और दोस्तों ये सारी नदियाँ हैं, सोलानी नदी, पीली नदी, कोटावली नदी, ये सब गंगा पर मिलती हैं। गंगा पर हरिद्वार पर ही मिलती है। गंगा पर हरिद्वार में ही मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी देहरादून, डी चंपावत। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए हरिद्वार। जो हरिद्वार है वो सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जिला है। और दोस्तों एक और फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित जिला उधम सिंह नगर है, उसके बाद हरिद्वार आता है। इसमें सेकंड नंबर पर आता है हरिद्वार। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित जिला, इसमें सेकंड नंबर पर हरिद्वार आता है। और सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले जिला है वो हरिद्वार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है, इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए रुद्रपुर को, बी मंगलौर को, सी देहरादून को, डी रुड़की को। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी रुड़की। रुड़की को इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर रोज़ शाम को 8 बजे क्विज़ का आयोजन कराया जाता है। धन्यवाद।